हेलो गाइस, आपकी डिमांड पर आज हम लेके आ रहे हैं क्लास 10 के लिए एसएसटी के कुछ महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव्स जो कि आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होंगे। एग्जाम में 2 या 3 नंबर के हमें आते हैं। जैसे आपको पहला क्वेश्चन दिया गया है, फर्स्ट ट्रेन टेस्ट ड्राइव इन इंडिया, भारत में प्रथम रेलगाड़ी कब चलाई गई? सभी को जानकारी होगी पुरानी क्लासों से। ये चलाई गई थी 1853, 1853। याद होना चाहिए कहाँ से कहाँ तक, मुंबई टू थाने, मुंबई प्लेस से थाने तक चलाई गई थी, टेस्ट ड्राइव किया गया था। सेकंड जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, फर्स्ट आर्म्ड रिवॉल्यूशन इन इंडिया, भारत में हथियारों के द्वारा लड़ी गई पहली क्रांति कौन सी थी? लड़ाइयाँ तो बहुत सारी हुई हैं, बट अंग्रेजों के खिलाफ आर्म्ड रिवॉल्यूशन, जिसमें देश के प्रत्येक नागरिक ने भाग लिया था, किसान ने भाग लिया था। ये कब हुआ था? ये हुआ था आपका 10 मई 10 मई 1857, 10 मई 1857 को। इसके बारे में कुछ और जानकारी जो हमें आवश्यक है होनी चाहिए। ये जो स्टार्ट हुआ था रेवोल्यूशन, क्रांति, कहाँ से स्टार्ट हुआ था? मेरठ से स्टार्ट हुआ था, मेरठ। इसका जो पहला सैक्रिफाइड पर्सन था वो कौन था? ये आपका मंगल पांडे था, जो इसका सैक्रिफाइड पर्सन था, जिसने अपना बलिदान दिया था। अगर थोड़ा और जानकारी हासिल करें तो इसका रीजन क्या था, कारण क्या था? इसका रीजन था चर्बी वाले कारतूस, लाडेड कार्ट्रिज, चर्बी वाले कारतूस, इसका मेन रीजन था। अब जी क्रांति चालू हुई थी, मेरठ से स्टार्ट हुई थी। इस क्रांति का सिंबल क्या था? तो सिंबल में आप जाओगे रोटी और कमल, लोटस एंड ब्रेड, रोटी और कमल। इसके बारे में इतनी आपको नॉलेज होनी चाहिए। ये आपका सारे क्वेश्चन के हो गए मैन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आ रहा है, कांग्रेस पार्टी एस्टेब्लिश्ड, कांग्रेस पार्टी की स्थापना कब हुई? आपको याद होना चाहिए कांग्रेस पार्टी जो एस्टेब्लिश हुई थी 1885, 1885 में। कांग्रेस पार्टी के बारे में कहा जाता है, आप जानते हैं, हम जानते हैं, इस संसार की, पूरे वर्ल्ड की ओल्डेस्ट पार्टी है। हिंदुस्तान की तो होगी। इसके बारे में कुछ और अपडेट है। कांग्रेस पार्टी जो बनाई थी वो किसने बनाई थी? A.O. ह्यूम, सर ऑक्टेवियन ह्यूम। ये ब्रिटिश रिटायर्ड इंग्लिश ऑफिसर थे सेना के, बट भारतीय सपोर्टर थे, भारत के लिए एक पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म देना चाहते थे, इसलिए ने एस्टेब्लिश किया। कांग्रेस पार्टी के जो प्रथम अध्यक्ष थे वो थे W.C. बनर्जी, ये आपके पहले अध्यक्ष थे। कांग्रेस पार्टी बेटा बनाई गई थी तो उसमें कितने मेंबर्स ने पार्टिसिपेट किया था? जब ये पार्टी बन रही थी तो इसमें जो मेंबर्स ने पार्टिसिपेट किया था वो कितने थे? 72 मेंबर्स। इतनी जानकारी आपको कांग्रेस पार्टी के बारे में होना चाहिए। अगला नेक्स्ट जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन आ रहा है आपके सामने, बंगाल डिवाइडेशन, मतलब बंगाल विभाजन। आपको होता है ये जो बंगाल विभाजन है कब हुआ था? 1905, 1905 में हुआ था। इसमें भी कुछ खास 2-3 क्वेश्चन बनते हैं। ये बंगाल डिवाइडेशन हुआ था, किसने करवाया था? तो सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन आता है जिसका नाम है, आप लिख सकते हो, लॉर्ड कर्जन। लॉर्ड कर्जन ने करवाया था। यहाँ से एक रूल चला था, डिवाइड एंड रूल, फूट डालो और शासन करो की नीति। किसने स्टार्ट की थी? लॉर्ड कर्जन ने। और जिसके तहत इसने बंगाल को डिवाइड कर दिया था। अगर आता है राइट द एम ऑफ द बंगाल डिवाइडेशन, तो आप आंसर क्या होगा? ब्रेक द यूनिटी ऑफ द हिंदूज एंड मुस्लिम, हिंदू और मुसलमानों की एकता को तोड़ना था। इस कारण से बंगाल डिवाइडेशन किया गया था। किसने किया था? ये लॉर्ड कर्जन ने किया था। कब हुआ था बेटा? 1905 में हुआ था। अगला जो इंपोर्टेंट महत्वपूर्ण क्वेश्चन आ रहा है, मुस्लिम लीग, जिस प्रकार से एक कांग्रेस पार्टी बनाई गई थी, उसी क्रम में भारतीय मुस्लिमों के द्वारा उन्हें लगा ये पार्टी हिंदुओं की सपोर्टर है, हमें भी एक पार्टी बनाई जानी चाहिए। तो एक पार्टी बनाई गई थी जिसका नाम था मुस्लिम लीग, 1906। इसमें खास क्या है? अगर आगे चलते हैं, ये जो पार्टी बनाई थी किसने बनाई थी? आगा ब्रदर्स। किसने बनाई थी बेटा? आगा ब्रदर्स। आगा ब्रदर्स 2 भाई थे, सलीमुल्लाह खां और आगा खां। इन दोनों भाइयों ने मिलकर ये पार्टी बनाई थी। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, कांग्रेस डिवाइडेशन। जो कांग्रेस पार्टी 1885 में बनी थी वो 2 टुकड़ों में, 2 धड़ों में विभाजित हो गई थी। कब? 1907। ये आता है कब? 1907।
इसका एक जो मीट हुआ था 1907 में सूरत में इसके 2 टुकड़े हो गए थे। इसे सूरत डिवाइडेशन भी कहते हैं, सूरत फुट के नाम से भी जानते हैं। इसमें कांग्रेस 2 टुकड़ों में टूट गई थी। एक दल था, इसे बोलते हैं नरम दल, जिसे कहते हैं मॉडरेट्स, और एक होता है गरम दल, जिसको कहते हैं एग्रेसिव। ठीक है, तो 2 टुकड़ों में बट गई थी, नरम दल और गरम दल। ये नरम दल क्या होता है, गरम दल क्या है, इसके बारे में आगे डिस्कस करेंगे। अब आपका जो अत्यंत महत्वपूर्ण क्वेश्चन और भी महत्वपूर्ण आता है, टिस्को, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी, ये एशिया का सबसे बड़ा स्टील प्लांट है। कब बना था, किसने बनाया था, कहां बना था? तो बता दी कब बना था, 1907 में बना था। किसने बनाया था? आप देख सकते हो, जमशेद जी टाटा, जमशेद जी टाटा ने बनाया था। जब बना था तो इसकी लोकेशन क्या थी? बिहार के सांची नामक प्लेस पर, स्थान पर। लेकिन प्रेजेंट लोकेशन इसकी आती है, ये आता है झारखंड में, झारखंड के सांची नामक प्लेस पर। और जमशेद जी टाटा के नाम पर उस शहर का नाम पड़ गया जमशेदपुर, इन्हीं के नाम पर रखा गया, जमशेदपुर शहर का नाम रखा गया। ये हमारा एशिया का सबसे बड़ा स्टील प्लांट है। अगला जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन आ रहा है, फर्स्ट फ्लाइट टेस्ट ड्राइव इंडिया, भारत में प्रथम उड़ान कब भरी गई थी, पहला परीक्षण कब किया गया था? तो आपको पता हो 1911 में। कहां से कहां तक बेटा? ये आपका इलाहाबाद से नैनी, कहां से? इलाहाबाद से नैनी। तो एक परीक्षण किया था, पहला टेस्ट ड्राइव किया गया था। ये आपके 8 क्वेश्चन हो जाते हैं। आगे चलते हैं। आगे जो क्वेश्चन है आपके, आगे 9 नंबर क्वेश्चन है, दिल्ली दरबार। ये दिल्ली दरबार कब लगा था? दिल्ली दरबार लगा था कौन? ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर जॉर्ज पंचम भारत आए थे। उनके सम्मान में भारतीयों ने दिल्ली को दुल्हन की तरह सजाया था, जिसे दिल्ली दरबार कहते हैं। जब जॉर्ज पंचम भारत आए थे तो हमारे देश में बहुत परेशानियां थीं, लेकिन हमारी सरकार जॉर्ज पंचम के सम्मान में चल रही थी, उनकी गुलामी कर रही थी। दुर्भिक्ष, हमारे यहाँ सूखा पड़ा हुआ था, अकाल से लोग मर रहे थे। जब दिल्ली दरबार लगा था तो जब वो आए थे, उस समय हमारी जो भारत की कैपिटल है, भारत की राजधानी कहाँ पर थी? कोलकाता। उसी समय वो घोषणा करके गए थे, आज के बाद दिल्ली भारत की कैपिटल होगी, राजधानी होगी। तो दिल्ली दरबार जो लगा था 1911 में लगा था, 1911। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, प्रथम विश्व युद्ध आ चुका है, लगातार आता है, हमें जानकारी होनी चाहिए क्लास 10th एनसीईआरटी के थ्रू। प्रथम विश्व युद्ध कब से कब तक चला? क्वेश्चन आया था कब स्टार्ट हुआ, बट हम पढ़ेंगे कब से कब तक चला। तो आपको याद हो 1914, 1914 से 1918, 1918 तक। अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, हर हाल में आपकी मेमोरी में होना चाहिए। 1914 टू 1918। अगला जो इंपोर्टेंट क्वेश्चन है आपका, रॉलेट एक्ट भारत कब आया? 1919, 1919। अब पूछा जाता है, इसमें क्वेश्चन बन जाता है, ये रॉलेट एक्ट भारत आया था, इस रॉलेट एक्ट का उद्देश्य क्या था? तो उस उद्देश्य क्या था? ये था, इसको हिंदी में बोलते हैं क्रांतिकारियों का दमन, क्रांतिकारियों का दमन, बट इंग्लिश में कहते हैं सुप्रेस द रिवॉल्यूशनरी, क्रांतिकारियों को कुचलना। इसका एम था, इसके लिए लाया गया था। आगे जब ये कानून आया था तो इस कानून का यूज करके ब्रिटिश गवर्नमेंट ने, इंग्लिश गवर्नमेंट ने हमारे भारत के 2 प्रोमिनेंट लीडर्स डॉक्टर सत्यपाल एंड सैफुद्दीन किचलू को अरेस्ट किया गया और किसी गुमनाम प्लेस पर ले गए, जिनका जानकारी लेने के लिए भारत के लोगों ने उनका विरोध करना चाहा। विरोध करने पर उन्हें मीटिंग हेल्ड की, कहां पर? पंजाब के अमृतसर के जलियांवाला बाग में, कि इस कानून का विरोध किया जाए। तो जलियांवाला बाग कांड हुआ, हत्याकांड हुआ, कब हुआ? 13 अप्रैल 1919 को, 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। क्या हुआ था इसमें आप सभी जानते हैं।
जब जलियांवाला बाग में मीटिंग हो रही थी उस समय इसका निकासी द्वार एक ही था। जनरल डायर, जनरल ओ डायर अपने कुछ साथियों के साथ, पुलिसकर्मियों के साथ आदम का, जिसका निकासी द्वार एक ही था, गैस को दरवाजे को बंद कर दिया और बिना वार्निंग किए, बिना चेतावनी दिए फायर टू ओपन टू फायर, गोली चलाने का आदेश दिया और उनके द्वारा गोली चलाई गई, जिसमें लगभग 800 पीपल, 800 लोग मारे गए, कुछ 1000 लोग घायल हो गए हैं। इस घटना को भारतीय इतिहास का काला दिवस कहा जाता है। ये किसने करवाया था? आपको ये भी आता है एग्जाम में, जनरल डायर। जनरल डायर ने करवाया था। और जनरल डायर की हत्या किसने की थी? इसको किसने मारा था? जनरल डायर की हत्या की थी किसने? ऊधम सिंह। पंजाब का एक व्यक्ति था ऊधम सिंह। तो जनरल डायर को किसने मारा? ऊधम सिंह ने मारा। इसमें इतना महत्वपूर्ण जानकारी होती है। अगला जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट, असहयोग आंदोलन। जब ये दोनों घटनाएं घट जाती हैं तो इस घटनाओं से दुखी होकर गांधी जी के नेतृत्व में ब्रिटिश गवर्नमेंट का विरोध करने के लिए एक आंदोलन चलाया गया, जिसको बोलते हैं असहयोग आंदोलन। हम अंग्रेजों से लड़ तो नहीं सकते थे, बट केवल उनके कामों का विरोध कर सकते थे, इसलिए असहयोग आंदोलन स्टार्ट किया गया 1920 में। किसकी लीडरशिप में? गांधी जी के लीडरशिप में, गांधी जी के नेतृत्व में। आगे जब ये आंदोलन चलाया गया था उसी समय ब्रिटिश गवर्नमेंट ने हमारे देश के प्रोमिनेंट लीडर्स गांधी जी सहित तमाम नेताओं को अरेस्ट किया और जेल में डाल दिया। जब आंदोलन आगे बढ़ रहा था, गांधी जी ने इस आंदोलन में कहा था कि हमारा जो आंदोलन है वो कैसा होना चाहिए? नॉन वायलेंस, कोई हिंसा नहीं होनी चाहिए, हमें केवल विरोध करना है। पर जब नेताओं को जेल में डाल दिया गया तो इंडियंस जो रेवोल्यूशनरी थे, क्रांतिकारी थे, भारत के लोग थे, वो गुस्से में आ गए और उत्तर प्रदेश का एक कस्बा है चौरी चौरा, वहां पर गुस्साई भीड़ जाती है, एक पुलिस स्टेशन में पुलिस कर्मियों को बंद कर देती है और आग लगा देती है। इस घटना में लगभग 22 पुलिसकर्मी जलकर मारे जाते हैं, जिसको कहते हैं चौरी चौरा इंसिडेंट, चौरी चौरा हत्याकांड। ये चौरी चौरा इंसिडेंट कब हुआ था? एग्जाम में आता है 1922। कितने पुलिसकर्मी जलकर मारे जाते हैं? 22 पुलिसकर्मी इसमें मारे जाते हैं, पुलिसकर्मी मारे जाते हैं। इसको कहते हैं हम जलियांवाला बाग क्या चौरी चौरा इंसिडेंट, चौरी चौरा कांड। आप वीडियो देख रहे हैं, अगर वीडियो पसंद आए तो इसे आगे दोस्तों को शेयर कीजिए, सभी आपके मित्र इसका फायदा ले सकें। सब्सक्राइब कीजिए एंड बेल आइकॉन हिट कीजिए। आगे आपका जो क्वेश्चन आता है, जब गांधी जी को जेल में पता लगा कि हमारा जो आंदोलन था, मूवमेंट था, वायलेंस हो गया, तो इस घटना से दुखी होकर गांधी जी ने जो नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट चलाया था उन्होंने उसको सस्पेंड कर दिया, उसको बंद कर दिया। तो नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट सस्पेंड किया गया 1922। किस घटना से दुखी होकर? चौरी चौरा इंसिडेंट। आगे जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन आता है, स्वराज पार्टी इस्टेब्लिश, स्वराज पार्टी की स्थापना कब हुई? तो आप समझ सकते हैं 1923। किसने की थी? आपको बताओ, दो व्यक्ति थे, मोतीलाल नेहरू एंड CR दास, चित्तरंजन दास। इनने दो लोगों ने मिलकर स्वराज पार्टी को बनाया था। आगे जो आपका महत्वपूर्ण क्वेश्चन आने जा रहा है, देख सकते हैं आप कौन सा क्वेश्चन है। 17 नंबर, काकोरी इंसिडेंट, काकोरी कांड। ये जो काकोरी इंसिडेंट है, यूपी का एक पुलिस स्टेशन काकोरी जगह पर ट्रेन को रोक लिया गया भारतीय क्रांतिकारियों के द्वारा, जो जिसमें अंग्रेजों के गोला बारूद और हथियार और पैसा थे, उन्हें लूट लिया गया। इसको घटना को नाम दिया गया काकोरी इंसिडेंट। ये हुआ था हमारे देश में 1925, हमें अच्छे से याद हो। अब इसमें मैं एक और क्वेश्चन कनेक्ट कर देता हूं। RSS, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, जो एक संगठन है, हमारा हिंदूवादी संगठन है, RSS की स्थापना की गई थी कब? 1925 में। किसने की थी? थोड़ा सा मैं बताने जा रहा हूं, आप ध्यान देना। पूरा नाम अगर पढ़ेंगे तो केशव बलिराम
मीना मीणा, हैंड के बाद, हैंड के बाद। ये इन महान व्यक्ति ने आरएसएस बनाया था। केवल हम हैंड के बार भी ध्यान रखेंगे तो भी हमारा आंसर कंप्लीट हो जाएगा। ये आपका 10th के साथ साथ आगे छोटे मोटे कॉम्पिटिटिव एग्जाम, क्या बड़े कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए फायदेमंद है। जीके का फॉर्म ले लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, साइमन कमीशन केम इन इंडिया। साइमन कमीशन भारत कब आया? तो सभी को जानकारी हो, ये क्वेश्चन आते हैं 1928, 1928 में भारत आया था। बट आप जानते हैं सभी भारत आया था। भारत में इसका विरोध किया गया, जगह जगह डेमोन्स्ट्रेशन किए, प्रदर्शन किए गए, हड़तालें की गई, धरने दिए गए, ब्लैक फ्लैग, काले झंडे दिखाए गए, साइमन गो बैक के स्लोगन से नारे लगाए गए। क्यों? क्योंकि इसमें कितने मेंबर थे? 7 मेंबर, 7 सदस्य थे। और सातों के सातों सदस्य कौन थे? अंग्रेज थे। कोई भी इंडियन रिप्रेजेंटेटिव नहीं था। इस कारण इंडिया में इसका विरोध किया गया था। आगे देखा है लाला लाजपत राय की मृत्यु कब हुई? लाला लाजपत राय डाइड जब संपूर्ण देश में साइमन कमीशन का विरोध हो रहा था, तो लाला लाजपत राय के नेतृत्व में पंजाब में विरोध किया जा रहा था। पुलिस ने लाठी चार्ज किया और एक लाठी लाला लाजपत राय के सिर पर लग जाती है, जिसके कारण उनकी डेथ हो गई थी। कब हो गई थी? 1928। लाला लाजपत राय एक खास ओटीएन के ऊपर इनको एक नाम से पहचाना जाता है, शेरे पंजाब। तो क्वेश्चन आता है, शेरे पंजाब के नाम से किसे जाना जाता है? आंसर होगा आपका लाला लाजपत राय। आगे क्वेश्चन है, असेंबली बम केस। असेंबली बम केस कब हुआ था? असेंबली बम कांड कब हुआ था? आपको याद होना चाहिए। ये हुआ था 1929। क्या हुआ था इसमें? केवल अंग्रेज सरकार को चेतावनी देने के लिए भारत के 3 महान क्रांतिकारी भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव ने खाली विधानसभा में बम फेंका, कुछ पर्चे फेंके और इंकलाब जिंदाबाद, साम्राज्यवाद मुर्दाबाद के नारे लगाए, केवल अंग्रेज सरकार को चेताने के लिए। तो जो आपका असेंबली बम केस है कब हुआ था? 1929। इसके 3 अभियुक्त बनाए गए थे ब्रिटिश गवर्नमेंट ने, भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव। दांडी मार्च, ये दांडी मार्च कब हुआ? इसको कहते हैं हम नमक सत्याग्रह, इसको कहते हैं सॉल्ट मार्च, इसको कहते हैं सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, सविनय अवज्ञा आंदोलन। स्टार्ट हुआ था गांधी जी की लीडरशिप में 1930 में हुआ था। इसमें तो बहुत सारी इंपोर्टेंट जानकारी जो आपको दे रहे हैं, ध्यान रखना, सारे क्वेश्चन आते हैं। 1930 में स्टार्ट हुआ था। अगर क्वेश्चन आता है कहां से स्टार्ट किया था, तो ये स्टार्ट हुआ था साबरमती आश्रम से। साबरमती आश्रम से, जो कहां पर है बेटा? गुजरात में है। यहां से स्टार्ट हुआ था। गांधी जी के साथ इसमें कितने वॉलंटियर्स, कितने मेंबर्स गए थे? 78 मेंबर्स साथ में गए थे। कहां पर गए थे? दांडी नामक प्लेस पर गए थे। दांडी नामक प्लेस पर गए थे। वहां पर क्या किया था? दांडी नामक प्लेस पर उन्होंने क्या किया था? नमक का कानून तोड़ा था। नमक कानून तोड़ा था, सॉल्ट वायलेशन। और कहा था कि आज के बाद कोई भी इंडियंस अंग्रेजों को सॉल्ट टैक्स नहीं देगा। सॉल्ट इज अ इंटीग्रल पार्ट ऑफ अ फूड, चाहे वो अमीर हो चाहे वो गरीब हो। नमक एक ऐसी चीज है जो प्रत्येक व्यक्ति के थाली का, मतलब भोजन का एक महत्वपूर्ण भाग है। इसमें जब यात्रा की थी तो जो टोटल यात्रा हुई थी, कुल यात्रा कितनी हुई थी? 240 मील, 240 माइल्स। कितना आया था? 10 मील प्रतिदिन के हिसाब से चले थे। प्रतिदिन कितना दिन? 24 दिन का सफर था। इसके बारे में कुछ थोड़ी सी जानकारी और है जो मैं आपको देने जा रहा हूं। अगला जो इंपोर्टेंट महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, डिमांड ऑफ टोटल इंडिपेंडेंस। भारतीय लोगों ने हमेशा से अंग्रेजों से कभी रोटी मांगी, कभी कपड़े मांगे, कभी नौकरियां मांगी,
लेकिन प्रथम बार फर्स्ट टाइम टोटल इंडिपेंडेंस पूर्ण स्वाधीनता की मांग भारतीयों के द्वारा, इंडियंस के द्वारा कब की गई? अत्यंत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, कब की गई? ये टोटल इंडिपेंडेंस की डिमांड की गई थी 1929 के लाहौर अधिवेशन में। लाहौर अधिवेशन, लाहौर में जो सेशन होता है, लाहौर अधिवेशन हुआ था, यहाँ पर डिमांड की गई थी, जिसके अध्यक्ष कौन थे? अध्यक्ष कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। अध्यक्ष कौन थे? पंडित श्री जवाहरलाल नेहरू। इस अधिवेशन की उन्हें अध्यक्षता की थी, जिसमें सबसे पहली बार फर्स्ट टाइम टोटल इंडिपेंडेंस की डिमांड की गई थी।